फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं। बुक जो है आपका एनसीईआरटी ही चलेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये आपका एनसीईआरटी बुक है। हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर इसको सोल्व करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट आपका एनसीईआरटी बुक में जो आपका है 4.1 है और इसी चैप्टर का हम लोग आज टोटल क्वेश्चन आपका जो है 8 है, हम सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले बता दें कि जो डिटर्मिनेंट की बेसिक जो प्रॉपर्टीज था, डिटर्मिनेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, इसको हम वीडियो नंबर 1 में हम, ठीक है, ये अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसका बेसिक प्रॉपर्टीज में कैसे डिटर्मिनेंट को शो करेंगे और या कैसे इसको हम सोल्व करते हैं, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग से, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 and 2, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपका सवाल क्या है, आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे 2 है और आपका 4 है, -5 और 1 है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसे लैंग्वेज के रूप में यदि लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, लेट ए कोई डिटर्मिनेंट है, लेट ए इक्वल टू 2, 4, -5 और 1 हम लिखेंगे। अब यदि इसे एक्सपेंड करें, इस डिटर्मिनेंट को यदि फाइंड करना रहे तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रो के एलोंग सोल्व करना चाह रहे हैं कि कॉलम के एलोंग। तो हम लिख देते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1 का मतलब एक फर्स्ट रो के एलोंग हम सोल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, फर्स्ट रो के एलोंग सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें तो हम लोग का ए एक्सपेंडिंग एलोंग लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 × 2 ऑर्डर का जो है आपका मैट्रिक्स है। तो इसमें ऐसा लैंग्वेज जो है आपका नहीं भी लिखेगा तो चल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट कर देना है कि 2 × इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 × क्या होता है -1 और बीच में आपका जो साइन होता है ना, ये बीच में साइन आपका होता है, ये माइनस का साइन होता है। तो -5 × कितना होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 × -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस का और -1 से प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा 18 इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 18 इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर 18 है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। ये बहुत इजी था, 2 × 2 ऑर्डर का ये आपका डिटर्मिनेंट था। अगेन हम लोग देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है कॉस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1, ये आपका है कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट ए इक्वल टू, जो डिटर्मिनेंट है उसको मान लेंगे ए इक्वल टू, यहाँ पे आपका कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और ये आपका है कॉस थीटा। तो डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं करना है। इसको ऐसे गुना कर देंगे और इसको ऐसे गुना करना है और बीच में साइन माइनस का होता है, बीच में साइन जो होता है माइनस का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस × कॉस आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये नहीं कि थीटा पर स्क्वायर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि एंगल में स्क्वायर नहीं होता है। अब देखिए कॉस × कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे लिखो, कॉस × कॉस थीटा × कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। बीच में साइन हमेशा माइनस का रहता है। अब देखिए ये आपका माइनस साइन थीटा और इंटू आपका साइन थीटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा × कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक फार्मूला हम लोग 10th में ही पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1 इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं तो आंसर क्या हुआ, इस सवाल का आंसर जो है
1 इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही पॉइंट नंबर आपका सेकेंड, जो कि आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्रीन पर दिख रहा है, तो हम लोग इसको भी हम लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू लेट मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस 1 है और इसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस 1 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए, हम प्रॉपर्टीज में ही बताए थे, यदि किसी मैट्रिक्स या किसी डिटरमिनेंट के अच्छा कितना इंटू कितना ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। और याद रहे, ये प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बताया भी थे, हमेशा जो डिटरमिनेंट फाइंड होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आप देखो इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इसमें भी आपका कॉमन है। तो एक्स प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ एक्स माइनस 1, यहाँ 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कुछ नहीं, एक्स प्लस 1 यहाँ पे लिखिए और इसके बाद एक्सपेंड कीजिएगा तो ये पूरा टर्म 1 में गुना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1 और ये पूरा टर्म इसमें गुना होगा, ये वाला इसमें गुना होगा, बीच में साइन माइनस का रहता है तो गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे होगा, सॉरी माइनस 1 होगा। आप इसे देख सकते हैं। तो जब ऐसे कीजिएगा, एक्स प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे साइन आपका जो होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन जो है ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। और फिर इसके बाद यहाँ से देख लीजिए आपका क्या है, एक्स प्लस 1 तो कॉमन ही है और यहाँ से एक्स स्क्वायर है और यहाँ से माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1, जो कि आपका आंसर है। हाँ चलिए, यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आंसर यदि नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना इसमें पूरा। ठीक है, तो x के क्यूब हो जाएगा और माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2x। अब पुनः एक बार 1 से किए हैं, इसमें किए हैं, फिर इसमें किए हैं, पुनः 1 से इसमें करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा और इसमें करना पड़ेगा। तो प्लस में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आप प्लस में देख लेते हैं, दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ से करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2। अब इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के क्यूब हो जाएगा और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और प्लस में 2। तो इस सवाल का आंसर x के क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन, हाँ चलिए ठीक है, x के क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों तो सवाल जो था काफी इजी था। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ ए इज, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए इज मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 और यहाँ से 4 और 2 दिया हुआ है, देन शो, ठीक है, देन शो क्या शो करना है, 2 इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू ए बराबर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप यदि प्रॉपर्टीज वीडियो नंबर फर्स्ट देखे होंगे तो हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि मान लिया जाए k इंटू ए कोई डिटरमिनेंट है और इसका यदि कैलकुलेट कीजिएगा ना तो k के पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। ये आपका बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कि आपका ए हम प्रूव भी किए थे इस प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसको प्रूव करना है LHS बराबर RHS। तो हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका ये जो फॉर्मूला है ना, याद रखिएगा,
ठीक है, इसको हम प्रूव करके बताते हैं। ठीक है, इसको इतना बताना है। ठीक है, एलएचएस से आ जाओ। एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, ये आपका 1 2 4 और 2 दिया हुआ है। अब ये आपका ए इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, एलएचएस में आपका ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, लो इसको ऐसे भी लिख दो, एलएचएस बराबर ए बराबर 2। ठीक है, अब यहां से आप देखो हम क्या करने वाले हैं, 2 से गुना करेंगे और ए करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का वैल्यू है ना, मैट्रिक्स जो ए दिया हुआ है, इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं, तब ना डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो 2 से गुना मैट्रिक्स क्या कहता है, यदि किसी एलिमेंट्स ए आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है और 2 ए आपका स्केलर वैल्यू में गुना है ना, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा। तो जो 2 है ना, सभी में गुना करना पड़ेगा। तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, और फिर 2 से गुना करेंगे 4 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 होगा, और यहाँ आपका 4 हो जाएगा। ये 2 से सभी में गुना किए हैं। ठीक है, अब ये हम 2 इंटू ए का मान निकाल चुके हैं, 2 इंटू ए का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसीलिए 2 इंटू ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे, 2 इंटू ए का डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट इसका निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनांट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और इसमें ए ऐसा होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट -24 आया है। ठीक है, एलएचएस में ये आया है। आप देखिए फ्रॉम आरएचएस में आइए। ठीक है, इतना तो आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -24। अब फ्रॉम, ठीक है, आरएचएस में आइए। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये है जो ए का जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ए का वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू 1 2 4 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है, 24 आया है, और इसका भी वैल्यू इतना है। 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यदि -24 आ जाएगा तो बोलेंगे हमारा सही है। तो देखिए 4 इंटू आरएचएस में, देखिए आरएचएस में हम लोग ऐसे करेंगे, आरएचएस में 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो 4 इंटू 1 2 और 4 और 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें प्रत्येक एलिमेंट से गुना नहीं करना है, यही तो यहाँ पर कंसेप्ट था, प्रत्येक एलिमेंट से गुना नहीं करना है। पहले इसको आप डिटर्मिनेंट ए निकालिए, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, जो कि 4 इंटू यहाँ पर 6 बचेगा, ये आपका -24 आ गया है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हिंस LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस सवाल को, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, काफी अच्छा कंसेप्ट था इसमें। चलिए।